Welcome everyone. Today we are going to do the daily editorial analysis of 17 July. Okay? तो एक्सपोर्ट गेन्स इज द फर्स्ट न्यूज. ये आपका एडिटोरियल है, आप पॉज करके पढ़ोगे. ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो जून 2026 ट्रेड डेटा है अट्रैक्टेड अटेंशन ड्यू टू शार्प राइज इन द मर्चेंडाइज और ट्रेड डेफिसिट अमिड द वेस्ट एशिया जो क्राइसिस हो रहा है. ओके, उसके हिसाब से है. However, closer analysis shows that the deterioration is driven largely by temporary import shocks. While India का जो export performance है, it reflect करता है strengthening structural competitiveness. Okay, अगर हम लोग trade deficit के बारे में बात करें, composition matters. Okay, जो जून merchandise trade deficit चल रहा है, widen mainly because of the surge in import rather than weak export. तो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है import का जो माल है वो. तो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट्स है रोज नियरली 40% ड्यू टू एलिवेटेड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अमिड द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. गोल्ड इंपोर्ट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो चुका है ओइंग टू हायर इंपोर्ट ड्यूटीज एंड प्राइस राइज. तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो है इंक्रीज कर चुका है 201% जो वैल्यू टर्म्स है उससे ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन वेस्ट एशियन नेचुरल गैस सप्लाई में. और जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट है इट हैज ऑल्सो रोज एज इंडिया इंपोर्टेड मोर कंपोनेंट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. तो इसका ये प्रॉब्लम है. तो मैन्युफैक्चरिंग लेड इंपोर्ट ग्रोथ क्या क्या है वो देखें. हायर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स है इंडिकेटिंग एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इकोसिस्टम रादर देन कंजम्पशन अलोन. एंड द गवर्नमेंट हैज रिमूव बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल दिया है उन लोगों ने ऑन इंपोर्टेड पार्ट्स फॉर डिस्प्ले असेंबलीज, लिथियम आयन सेल्स एंड इंडक्टर्स. सो अगर हम लोग स्ट्रेंथन इसको क्या हो जाएगा, इससे हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को. इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स टुडे कैन हेल्प इंडिया बिल्ड रेसिलियंट हम लोग का जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है फॉर स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड स्मार्ट टीवी. 169+8 एंड एक्सपोर्ट रेसिलियंट सिग्नल्स अगर स्ट्रेंथन हम लोग करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इंडिया का जो हमारा एक्सपोर्ट सर्ज है. इस पोस्टर को आपको अच्छे से देखना है. ओके, पोस्टर को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं. तो आप देखो टॉपिक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे ओवरऑल 16% है ना, ओवरऑल ग्रोथ इन Q1 और फिर राइज इन नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में 6.5%. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सपोर्ट कैटेगरी ग्रोथ में आप देखो टोटल मर्चेंटाइज एंड नॉन पेट्रोलियम में ग्रोथ देखो एंड रिड्यूस मार्केट जो हम लोग का सिंगल मार्केट डिपेंडेंस है और यहाँ पे ब्रॉड जो बेस्ड रीजनल ये स्ट्रेटेजिक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा है. अगर हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में बात करें जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, तो जो सर्विस आपका एक्सपोर्ट है वो कितना ग्रो हुआ है ओनली 2.9% इन जून एंड 6.2 इन Q1. काफी कम है. लेगिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. और जो हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि CEA V अनंत नागेश्वरन जो है सेक्टर्स लाइक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC जिसको कहते हैं स्टिल पोजेस सिग्निफिकेंट अनटैप पोटेंशियल. ठीक है, कंटिन्यूड रिफॉर्म्स हो रहे हैं एंड अवॉइडिंग कंप्लेसेंसी आर एसेंशियल टू मेंटेन इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. तो इसमें फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसके अगर हम लोग देखें वे फॉरवर्ड यानी कि हम लोग फ्यूचर जो हम लोग का है इसके ऊपर, तो सस्टेन हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो लिंक रिफॉर्म्स है जो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट है फर्दर टू रिड्यूस जियोपॉलिटिकल रिस्क, एक्सेलरेट सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड स्पेशली इन डिजिटल सर्विसेज एंड GCC. इंप्रूव करेंगे लॉजिस्टिक में, ट्रेड फैसिलिटेशन में, कंपिटिटिवनेस में क्या करेंगे टू कन्वर्ट टेम्पररी गेन्स इनटू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ बनाना है हमको. तो ये चारों इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आप ये देखो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. PYQ हमको मिला है 2020 में 10 मार्क्स का GS3 में आया था. इसमें आपको रीजंस देने हैं जो ये स्टेटमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सको. तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरली लिखना है और ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रक्चर. और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस. अगर हम लोग बात करें सेकंड का जो है ईरान का डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटेजी. ओके, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ईरान का डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी. तो देखो इस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, ये आपका एडिटोरियल है. I'm trying to call so many times.
Smriti ma'am, I'm assigning one class 4, class 8. Please check. Tutor's camera is off. ओके, तो ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं. सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. प्रियंका मैम, दीपिका मैम. सो ईरान का जो रिसेंट कोर्सिव एक्शन है साउंड अराउंड द ट्रेड ऑफ हॉर्मुज amid West Asia conflict. It have revived concern over regional stability, energy security and global trade. Editorial क्या आर्ग्यू कर रहा है? While Iran has achieved tactical successes, its disruptive strategy risks long-term strategic isolation and economic decline. Okay? अगर हम लोग इवोल्यूशन के बारे में बात करें ईरान का डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटेजी, देन रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है, इधर ग्लोबल पोस्चर अलाइनमेंट है. ठीक है, तो ये आपको पॉज करके ये पढ़ना है, टेक्टिकल सक्सेस वर्सेस ग्लोबल आइसोलेशन. अगर हम लोग ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करें तो आप थ्रेट्स देखो टू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोपर्डाइज कर रहा है ग्लोबल एनर्जी फ्लोज इन मैरीटाइम ट्रेड को. प्रपोजल टू लेवाई है हम लोग का स्पेशल रेट्स एंड ऑन फ्रेंडली कंट्रीज एंड कोअर्सिव टैंकर एक्शन, जो हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अंडरमाइन करेगा. सच कोर्सिव जो ब्रिकमैनशिप दिख रहा है वो रेस क्या कर रहा है आपका जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी. किसके लिए? फॉर इंपोर्टेंट डिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया का प्रॉब्लम होगा. कंटिन्यूड जो लो इंटेंसिटी कंफ्लिक्ट है रिस्क डिस्टेबलाइजिंग वेस्ट एशिया विदाउट डिलीवरिंग स्ट्रेटेजिक गेन्स. इंडिया का जो बैलेंस अप्रोच दिख रहा है वो इंडिया का मेंटेन कर रहे हैं एंगेजमेंट विद ईरान थ्रू एनर्जीटाइज चाबहार पोर्ट एंड कनेक्टिविटी while adhering to sanctions where necessary. Followed कर क्या करना है? पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलेटरिज्म, अवॉइडिंग डायरेक्ट मेडिएशन. को स्पॉन्सर है यूएनएससी रिजोल्यूशन जो 2817 है 2026 में हुआ है, डिमांडिंग कंडेमिंग अटैक्स ऑन इंटरनेशनल नेविगेशन while continuing diplomatic engagement and quiet back channel diplomacy and dialogue दिख रहा है remain इंडिया का प्रिफर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, challenge देखें and way forward for Iran. Iran has emerged as a military resilient but remains economically constrained. It should avoid overplaying its geopolitical leverage and seek economic reintegration. So de-escalation जो है. Kriti ma'am, please leave command center. Are you able to hear me? And restoration of legitimate energy exports and constructive regional diplomacy are essential. ओके, ये डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट है. एंड कलेक्टिव प्रेशर जो है फ्रॉम रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स शुड एनकरेज ईरान टू अबैंडन कोर्सिव टैक्टिक्स while providing pathways for engagement. So ये 1, 2, 3, 4 काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस को देखें तो ये 15 मार्क्स का यू हैव टू प्रैक्टिस. GS2 में 25 में ही 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है. और ये है आपके कुछ छोटे क्वेश्चंस जिनका वाइवा में अप्रोच काफी ज्यादा हो सकता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. दैट्स ऑल. थैंक यू.